जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। लो जी, एक और ज़्यादती हो गई और वो भी कौमें यूथ से मुतासरा कुछ जुगाड़ियों के साथ, जो शोबे सहाफ़त में बज़ाहिर एंकर हैं लेकिन दर हकीकत मैनेजर पब्लिक रिलेशंस हैं, और वो भी हुक्मरान जमात इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो भला मैं पोपला और तोतला यानी कामरान खान और इमरान रियाज खान के अलावा किसकी बात कर सकता हूं जनाब अमन? फ़िलिपाइनी और रूसी सहाफ़ियों ने, दो फ़िलिपाइनी और रूसी सहाफ़ियों ने नोबेल इनाम जो है वो हथिया लिया है। मतलब इतनी जुर्रत, खुदा का खौफ करें ये लोग। और ये नोबेल इनाम की ये जो कमेटी है, जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो चुनतखब कमेटी है, इसकी आंखों में क्या किसी ने सिलाई फेर दी थी? इनको पाकिस्तान में इतने तगड़े जुगाड़िए, मेरा मतलब है सहाफ़ी नज़र नहीं आ रहे थे। वो बेचारा, उसकी ज़ुबान के नीचे छाला है, वो सही से बात नहीं कर सकता, लेकिन आप देखें कितनी तक्कड़ करता है इमरान खान को हज़रत इमरान खान बनाने के लिए। आप देखिए कि वो बेचारा कुछ जुगाड़ू शोज़ में बैठ करके, बाकायदा किसी ऐसे शोज़ में बिठा करके जहाँ पे उसको तज्ज़ियाकार के कालिब में और इमरान खान की मिदहत कराई जाती है, वो बेचारा तुतला तुतला करके थान थाप की अच्छाइयाँ बताला होता है। इमरान लियाज खान, उससे अपना प्रोग्राम नहीं होता बेचारे से। वो पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड जब तक अपना काम ना करे, एक इंतहाई बेहतरीन सहाफ़ी हुआ करता था ये किसी दौर में, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम कंडक्ट किया करता था अपने अवाइल करियर में, लेकिन उसके बाद साहब को फिर पैसे की लत लगी। वो एक बच्ची का मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो पता नहीं उसने कोई वीडियो शूट की है कोई, जिसमें इनके घर को दिखाया गया है। मैं हैरान रह गया, खुदा की कसम। ये अपने शिकार के शौक़ बता रहे हैं, मुझे मेरे वालिद साहब ने ये गाड़ी दिलाई और फिर ये गाड़ी इसमें यूँ होता है, ये मेरा घर है, इतनी बड़ी पार्किंग है। नहीं, कुछ है, कोई लोचा है। इनके इर्द गिर्द के लोगों से जब मालूमात करो तो पता चलेगा कि मामलात हैं क्या। हर आदमी या ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर सहाफ़ी, ज़्यादातर एंकरान कराम, एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर की बात मुझे याद आ रही है जिसने मुझे वार्न करते हुए एक ज़माने में, उसने मुझे कहा था कि आरफीन बर्बाद हो जाओगे अगर कोई लाइन किसी एक सियासी जमात से, किसी एक पार्टी से, किसी एक फ़रीक से या किसी एक इदारे से नहीं ली तो बर्बाद हो जाओगे बेटा। मेरा ये मशवरा हमेशा याद रखना। अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो जैसे तैसे घसीट ही रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे चला ही रहा है। हाँ, उनका वजूद कौमी सियासत से गायब हो गया है। फ़बी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। और क्या कहेंगे इसे, सोने रब की मेहर के अलावा इसे और क्या कहेंगे? तो फिर आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है किसी को नून लीग की मदद करने की? मैं कुछ साहिबान को देखता हूँ, वो बाकायदा PRO टू मरियम नवाज़, PRO टू नवाज़ शरीफ, PRO टू शहबाज शरीफ का रोल प्ले करते हैं। एक मोहतरमा वो यानी रिपोर्टर थी, रिपोर्टिंग करते करते उनको एक दफ़ा PTI के जलसे में घुसा दिया गया। अब जाहिर है कि जब इतने सारे दरिंदों के बीच में एक औरत फंस जाएगी तो उसके बाद क्या होगा? उसके साथ वही सलूक हुआ, लेकिन उस सलूक की पादाश में वो एंकर बन गई। आप सब जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये वो खातून है जो हर महीने 2 महीने के बाद किसी न किसी चैनल से निकाली जाती है। ये वही खातून है जो इंतहाई चुस्त और तकरीबन अधनंगी हालत में, इंतहाई चुस्त पैंट पहन करके मेरे सामने लाड़काना में आसिफ अली जरदारी के मुंह पे सदी का सबसे बड़ा झूठ बोलती पाई गई थी कि सर यू आर ग्रेट। इसकी शहबाज शरीफ के साथ वो तस्वीर देख करके आप चीख नहीं उठते, जिसमें ये शहबाज शरीफ से आगे आगे दौड़ रही है, बड़ा महंगा पर्स इसके हाथ में और सीधे हाथ से या पता नहीं दाएं बाएं हाथ से ये तस्वीर खींच रही है अपने मोबाइल से शहबाज शरीफ की, जैसे बहुत बड़ा कोई सिपा सालार किसी फ़ौज का या बहुत बड़ा कोई तीर मार देने वाला पाकिस्तान के लिए तशरीफ़ ला रहा हो। क्या उखाड़ा है उन्होंने? ये वो खातून है जो बाकायदा, जिनका कल मैंने ट्वीट देखा, ये मरियम नवाज़ के सुर्ख रंग के बारे में कैसी बातें कर रही थी कि उनका सुर्ख रंग अलामत है जद्दोजहद की घंटा। उसने पहनने से पहले सोचा होगा ना उतारने के बाद।
तुम चमचागिरियां कर रही हो। और बाकायदा ये सहाफ़ी जुगाड़ू ब्रिगेड अब एक तरफ इमरान खान की साइड ले रहा होता है और दूसरा ब्रिगेड जो है वो नवाज शरीफ की तरफ। तीसरे वाले बहुत कम अब रह गए हैं। प्रेस क्लब की वो जो ऊपर वाली मंजिल पे बैठ करके महफिल नावनोश में बैठ करके अपने ज़ख्मों को गलत किया करते हैं, रोज़नामा चीख के ब्यूरो चीफ, फराना अल हुक्कू के एडिटर और फलाने और ढिमकाने और वो पुराने चावल जो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाते नहीं थकते, उनमें भी बाकी एक जिसको कहते हैं ना गम गुस्सा पाया जाता है। सिर्फ इमरान रियाज खान और कामरान खान की क्या बात कीजिए, वो भी खफा हैं नोबेल इनाम की कमेटी से कि तुम्हारी इतनी जुर्रत, हमने इतनी मतलब जूतियां चटकाई हैं, हमने अपने बाल क्या मतलब ऐसे ही सफ़ेद किए हैं। ये वो लोग हैं जो बिलावल को देख करके ऐसे खड़े हो जाते हैं कि जैसे इनके सामने मलकुल मौत आ गया हो। बिलावल को देख करके सिंधी ज़ुबान के अलावा ये बात नहीं करते, हाथ जोड़ करके शुरू होते हैं और उसके बाद फिर अब जब मैं बात करूंगा तो इसको कह दिया जाएगा कि मैं रेसिज्म का मुजाहरा कर रहा हूं, जबकि बदतरीन रेसिज्म इस सूबे में नाफिज है। वजीर आला हाउस में जाओ तो वहां सिंधी बोलने वाले को सबसे पहले प्रेफर किया जाता है। गवर्नर हाउस में जाओ तो खैर गवर्नर हाउस में हो क्या रहा घंटा, वो तो पंखा चल रहे हैं बैठे हुए। अब बात किए लेते हैं हजरत पोपला की। उनकी क्या बात है, उनकी क्या बात है। उनको तो इमरान खान की आस्तीनों से टपकता हुआ वजू का पानी, वो तो उसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं अभी तक। परसों मैंने कह ही देता हूं, परसों उन्होंने ऐसा खौफनाक, बल्कि कल ही उन्होंने ऐसा खौफनाक ट्वीट किया कि मैं हंस हंस के पागल हो गया कि नए DGISI की आमद जो है वो आर्मी चीफ की वो क्या सियासत से दूर रखने की आर्मी को उस कोशिश का हिस्सा है। ये मैंने कहा यार कोई खुदा का खौफ कर। अच्छा, आप अगर आर्मी चीफ से पूछेंगे तो मेरा गुमान है कि आर्मी चीफ भी इस बात से अनजान होंगे, इस बात से अनजान होंगे। मेरा अपना एक अंदाज़ा है, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग। आर्मी सियासत, इसका मतलब है कि कामरान खान ये बता रहे हैं कि अब तक आर्मी सियासत कर रही थी। इस पर तो उनसे जवाब तलबी हो जानी चाहिए कि भाई ये क्या बड़ मार रहा बेटा। वो ठीक है, प्रॉम्प्टर पे लिखा हुआ आप पढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें ज़्यादा भड़ होने के चांसेस नहीं होते। उसमें तो आपकी वो 14-15 जो बेवकूफ़ हैं जो आपको लिख करके दे देते हैं, आप जाते हैं बाबू बन करके बैठ के टाई पहन करके और पेलते हैं और उसके बाद घर निकल लेते हैं और पूरा पाकिस्तान वाह वाह आमन्ना सदकना सुबहान अल्लाह माशाल्लाह कर रहा होता है। यहाँ तो फंसने के चांसेस हैं। इसको किसने कहा है भाई ये सब करने के लिए? आर्मी एक अपना काम कर रही है, उसको करने दो। अच्छा, DGISI की अपॉइंटमेंट हो या किसी और की अपॉइंटमेंट, मतलब इससे हमारा क्या लेना देना। वो एक इदारा है, उसमें एक लोग बंदा आ रहा है, एक बंदा जा रहा है। ठीक है, इदारा तो वहीं अपनी जगह मौजूद है ना, मुल्क भी मौजूद है। एक नहीं होगा दूसरा करेगा, दूसरा नहीं होगा तीसरा करेगा, तुम्हें क्या लेना देना है। 6 मगोइयाँ और वो भी इतनी बुलंद बाला। तो बस इस्तग़फ़ार। एक मौसूफ़ है, उन्होंने उनका प्रोग्राम मैं देखा करता था, आखिरी उम्र में भंड मारा उन्होंने और जाकर के नवाज शरीफ को प्यारे हो गए। अभी भी उनके ट्वीट्स पढ़ लें आप, उनके वीलॉग्स अगर आप देख लें, अल्लाह का शुक्र है मैं तो ये देखने का गुनाहगार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी उनका बस नहीं चलता कि नवाज शरीफ के नाम के साथ रहमतुल्लाह अलैह लगा के छोड़ दें। इमरान खान में उनको हर बुराई नज़र आती है जो कि है। आई ऑथेंटिकेट दैट ही इज़ नॉट सादिक और अमीन, ही कैन नेवर एवर बी। यहां तक तो ठीक है, लेकिन जब वो पुल के उस तरफ जाकर के और नवाज शरीफ का बाजा बजाने लगते हैं तब मामला जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। तो फिर क्यों मैं प्रेस क्लब में बैठने वाले इन जुगाड़ियों की बात कर रहा हूं, फिर मैं इनको क्यों कोस रहा हूं। फिर नोबेल इनाम की कमेटी वालों को इनका नाम भी रेफर कर देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने भी तो यही सब करके अपने दिन खराब किए हैं। कोई पीपल्स पार्टी के पेरोल पे, कोई मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पेरोल पे, कोई साबिक MQM के पेरोल पे, कोई फलाने के पेरोल पे, कोई नून लीग के पेरोल पे, कोई साहब लोगों के सहूलतकार। तो फिर इनको दे देना चाहिए था ना ये इनाम। मैं एक मरतबा फिर इस वीलॉग के इख्तिताम तक नोबेल इनाम की कमेटी को चेतावनी देता हूँ, उनको वार्न करता हूँ कि आइंदा अगर इस किस्म का कोई भंड हुआ तो इसी कराची प्रेस क्लब पे हम सारे, मैं तो खैर सहाफ़ी नहीं हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन सहाफ़ी लोगों को उकसाऊँ ताकि इनका जो हुकूक गज़्ब किए गए हैं, और ख़ास तौर पे हज़रत पोपला और हज़रत तोतला के जो हुकूक गज़्ब किए गए हैं,
इसके हवाले से हम एक मौसर आवाज़ उठाएं, बैनुल-अक़वामी फोरम तक जाएं और हम ये बताएं कि भाई हमारे पास इतने बड़े बड़े अनमोल रतन, इतने बड़े बड़े जौहर नायाब, गौहर नायाब मौजूद हैं, जिन्होंने अपना सारा दीन धर्म इमरान खान की चमचागिरी में इन्वेस्ट कर दिया है, बुरी तरह गर्दन तक ये डूब चुके हैं ज़रूरतों के समंदर में। तुम्हें ये लोग नज़र नहीं आए थे नोबेल इनाम के लिए? तुम्हें वो फिलिपाइनी और रशियन को इनाम देना था। ये वीडियो एक एहतजाज है, ये वीडियो एक नवा है इन तमाम लोगों के लिए, आँख अंधों के लिए, इन तमाम सूरदासों के लिए जिन्होंने हमारे जुगाड़ियों, प्रेस क्लब की पहली मंजिल पे बैठ करके शगफ फरमाने वाले दिहाड़ीदारों और हज़रत पोपला और तोतला की काविशों को, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, काविशों को उससे सरफ नज़र किया। हम एहतजाज करते हैं।